हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले मैं एक ऐसी घटना की साक्षी बनी कि उस घटना को देखकर मुझे एक जाने माने मैनेजमेंट गुरु की बातें याद आ गई। उनका ये कहना है कि अगर आप लाभ का सौदा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आज कैसी है, बल्कि ये भी अवश्य देखिए कि वो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आने वाले समय में क्या हो सकते हैं। यूं तो ये बात बड़ी सीधी सी और साधारण सी प्रतीत होती है, परंतु कई बार हम अपने जीवन में अदूरदर्शिता के कारण इसे अमल में नहीं ला पाते हैं। तो चलिए इस बात को एक सच्ची घटना के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मुझे मेरी एक दोस्त के साथ एक बुटीक में जाने का मौका मिला। मेरी वो दोस्त मेरी सहकर्मी भी है और वो इवेंट भी ऑर्गेनाइज किया करती है, तो अक्सर उसे डिजाइनर कपड़ों की आवश्यकता पड़ती रहती है। उसने अपने जो कपड़े सिलवाए थे उस बुटीक में, उसकी फिटिंग कुछ अच्छी नहीं थी, तो उसने बुटीक की मालकिन से कहा कि इसकी फिटिंग सही नहीं है, इसे आप ठीक कर दीजिए। अब उस बुटीक की मालकिन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तो मैं दंग रह गई। उसने कहा कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे अमीर कस्टमर्स हैं, मैं उनके कपड़े सिलना छोड़कर आपके कपड़ों की फिटिंग करने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। इस बार तो मैं आपके कपड़ों की फिटिंग कर देती हूँ, परंतु बेहतर होगा कि आप मेरे शॉप में ना आए। उनके इस जवाब को सुनकर मुझे उस जाने माने मैनेजमेंट गुरु की बात याद आ गई कि अगर आप लाभ का सौदा कमाना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत देखिए कि कोई व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति आज कैसी है, बल्कि ये भी अवश्य सोचिए कि आने वाले समय में वो कैसे हो सकते हैं। उस वक्त उस बुटीक की मालकिन ने तो यही सोचा होगा कि कुछ 80,000 रुपये महीने की तनख्वाह पाने वाले कस्टमर के पीछे मैं अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। परंतु वो ये नहीं समझ पाई कि अगर उनका काम और उनका व्यवहार पसंद आता तो उस कस्टमर के साथ 20, 25, 30 या शायद उससे भी ज्यादा कस्टमर्स आ सकते थे। अगर एक कस्टमर सालाना 10,000 रुपये की भी कपड़े सिलवाती हैं तो उस बुटीक की मालकिन ने अपने लाखों का नुकसान कर लिया। दोस्तों, ये तो व्यापार की बातें थी, परंतु हम अपनी अदूरदर्शिता के कारण कई बार अच्छे रिश्तों और अच्छे लोगों को भी खो देते हैं। हो सकता है उस वक्त पे हमें ये लगे कि ऐसे हजारों दोस्त हमारे जीवन में आ जाएंगे, परंतु उस वक्त हम यह नहीं समझ पाते कि अपने अच्छे दोस्त और अच्छे रिश्तों को खोकर हमने कितनी सारी अच्छी बातें, अच्छे सुझाव और अच्छी संभावनाओं को खो दिया। तो दोस्तों, सोच बदलिए, जिंदगी बदल जाएगी। ऐसी ही कुछ अन्य तरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।